हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एडुकेयर। आज हम 12th क्लास के 10th चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे और वो फॉलो करते जाएंगे एक एक करके। सारा सब कुछ वो टॉपिक ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। वो क्या है, जैसे फर्स्ट हमें डेफिनेशन पढ़ना जरूरी होगा, परिभाषा ये क्या है, कैसे बनते हैं। सेकंड, वर्गीकरण जरूरी है जिसको अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हमारे उज्जवल सर हमेशा अंग्रेजी वर्ड जरूर यूज करते हैं तो हम भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नोमेनक्लेचर जिसको हिंदी में नामकरण बोलते हैं। उसके बाद भौतिक गुण आएंगे इनके, और भौतिक गुण के बाद बनाने की विधियां जिसको प्रिपरेशन मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में तो, और केमिस्ट्री में विरचन की विधियां बोलते हैं। उसके बाद रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको अपन बोल सकते हैं, और कोई स्पेशल हो तो कोई विशेष, और इनके बाद लास्ट आता है आपका कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो यूज, उपयोग। इन 8 प्रश्नों के आप जवाब दे दीजिए, आपका टॉपिक क्लियर है। जैसे स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। वैसे सिंपली एक लाइन में इसको अपन बोल सकते हैं कि ये हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन है। हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन, इनको अपन बोलेंगे हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन। यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास, सर क्या कहेंगे, हेलो एरीन या फिर हेलो एल्केन। आप अगर मेरे बराबर के हो तो गाइस, अगर छोटे हो तो बेटा आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th क्लास में। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। 12th क्लास में सिर्फ आपको उससे आगे बढ़ाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। जब आपको इस प्रश्न का जवाब आता है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है तो आप ऑटोमेटिकली ये जान जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोकार्बन की बात हुई है, ना कि एल्केन की, ना एरीन की। अगर आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एलिफेटिक, या फिर एलिफेटिक की जगह मैं एक नया वर्ड यूज करूं तो बेटर रहेगा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, चक्रीय, और एक होता है अचक्रीय। चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय को अपन एरोमेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसको अपन एलिफेटिक में रखते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो अचक्रीय है ये हमारे पास एल्केन, एल्काइन, एल्कीन 3 प्रकार के हो जाएंगे। वैसे तो ये 2 प्रकार के होंगे, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। अब ये संतृप्त असंतृप्त भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, डबल बॉन्डेड वाले और ट्रिपल बॉन्डेड वाले। ये होंगे आपके सिंगल बॉन्डेड वाले, इसको बोलेंगे अपन एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। और एल्केन आ गया ना इसमें, हाइड्रोकार्बन में एल्केन वर्ड आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हैलोजन व्युत्पन्न वे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हो, जिनमें सिंगल बॉन्डेड कार्बन श्रृंखला हो, वो होंगे हेलो एल्केन। क्या होंगे, हेलो एल्केन। और यहां पर एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का कोई भी एक हाइड्रोजन हैलोजन से व्यतीत हो जाए, मतलब उसका प्रतिस्थापन हैलोजन से हो जाए, तो बना देंगे क्या, हेलो एरीन। तो समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा क्या हो गई कि हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन। अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन है तो हेलो एल्केन बनाएगा, और अगर आपका हाइड्रोकार्बन एरीन है या एरोमेटिक है या बेंजीन है
उस बेंजीन का अगर एक हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित होता है तो वो बनाएगा आपका हेलोएरिन। यहां से इसकी परिभाषा अलग से निकल गई है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। अगर ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं आता है, बहुत से बच्चे हैं जो अभी शायद 11th में होंगे, उन बच्चों ने क्या किया है, बच्चों की क्या गलती है, तो गवर्नमेंट की गलती। गवर्नमेंट भी क्या करे, कोरोना आ रहा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक चैप्टर है जो आपके 11th क्लास में 12th चैप्टर के नाम से जाना, जिसको मैं उस चैप्टर का नाम कार्बनिक यौगिक है, वो हटा दिया पूरा का पूरा, और स्कूल वालों ने पढ़ाया भी नहीं। अब जब स्कूल वालों ने वो पढ़ाया नहीं तो आप कार्बन के बारे में जाने भी नहीं, जब कार्बन के बारे में जाने नहीं तो क्लासिफिकेशन भी नहीं आएगा, तो मतलब यहां से क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं उस चैप्टर के या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाना जरूरी समझ रहा हूं, बाकी मैं इतना समझाता नहीं हूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ हटा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका हाईलाइट करने की कोशिश की है, इसको हिंट दिया है कि ऐसा कुछ होता है वहां पर। अगर आप किताब को देखोगे, देखो किताब नहीं हटाई है, चैप्टर हटाया है। किताब आपके पास होगी, एक बार देखना, उसमें ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट, इसकी परिभाषा के बाद एग्जाम्पल से इसको अगर अपन देखें तो जैसे एग्जाम्पल हमारे पास, ये हमारे पास एक एल्केन है, इसको मैथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथेन। अब इसको हेलो एल्केन कब बोलेंगे? जब इस मैथेन को अगर अपन या फिर फुल फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चरल देखेंगे, तो इसके 4 हाइड्रोजन है। अब ये चारों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए किससे? एक्स से। एक्स का मतलब यहां पर हैलोजन है, तब हमारे पास बनेगा ये बन गया हमारे पास हेलो एल्केन। हेलो का मतलब एक्स हो गया, हेलो एल्केन क्या था, ये मैथेन, तो हेलो मैथेन हो गई। क्या हो गया? हेलो मैथेन। जैसे मान लो एक्स की जगह मैं ले लेता हूं Cl, क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है, Cl IF या Br। आपने इसको कॉलम में पढ़ा होगा, तब इसको बोलते हैं फिर कल बाहर आई अंटी, इस तरीके से याद करते हैं इसको। तो इसका नाम हो गया हमारे पास क्लोरो, हेलो को क्लोरो बोलेंगे, Cl है तो क्लोरो मेथिन। ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने समझ लिया, ये हो गया हमारे पास हेलो एल्केन। अगर इसकी जगह हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता, जैसे बेंजीन होती, क्या होता? बेंजीन। तो फिर बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन, जैसे ये है, यहां पर हमारे पास Cl लग गया, तो क्या लिखते हैं इसको? हेलो एरीन। हेलो का मतलब यहां पे Cl है, Cl का मतलब क्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो। ये क्या है? बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। इस तरीके से ये दोनों हाइड्रो आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस तरीके से प्राप्त होते हैं। मतलब सीधी बात है कि आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो एरीन हो मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो आपका अचक्रीय हाइड्रोकार्बन हो, उसका अगर एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर प्रतिस्थापित हो जाते हैं किससे? एक्स से। एक्स का मतलब हैलोजन से, तो बना देते हैं क्या? वो हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन। यहां हम एक प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं अपन। 8 क्वेश्चन है हमारे पास, एक का हमने पार कर दिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहां तक आपने देख भी लिया होगा, अगर जिस बच्चे को लिखना है यहां से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो अपलोड रहेगा आपके यूट्यूब चैनल पर, कभी हटेगा नहीं, आप कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? देखो वर्गीकरण में क्या आधार होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को या किसी भी जीव को या फिर किसी भी पदार्थ को जब अपन डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्लास बनाते हैं, तो कोई ना कोई तो आधार होता ही है उसका। जब कोई आधार नहीं है तो आप उसकी क्लास डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ रुख करूं, तो जीवों को अपन कई जीव ऐसे जो रेंगते हैं और कई जीव जो जैसे मानव है खड़ा होकर चलता है। फर्क क्या है दोनों में? कुछ तो फर्क है। अरे कशेरुक दंड का कुछ तो फर्क है ना, इसी आधार पर उसको रेप्टिलिया वर्ग में रखा गया और इसको मैमेलिया वर्ग में रखा गया, कुछ तो फर्क है। यहां पर अगर हम देखें, अब इसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पर इस वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये है CH4, या फिर और कोई दूसरा भी आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। अब इसके पास हमने बात की थी कि 4 हाइड्रोजन थे। कितने थे? 4। अब इसका एक व्युत्पन्न मैं बनाता हूं, कि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गई किसी
हैलाइड से। जैसे ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, इसके दो हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित हो गए, एच से, सॉरी दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए आपके हैलोजन से। तीसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, इसके 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए आपके क्लोरीन से। और अगर अपन चौथा भी बनाए यहां पर, तो ये चारों के चारों प्रतिस्थापित हो गए। तो कुछ तो फर्क होगा इनमें, इन सबको अपन हैलो एल्केन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर एक ही हैलोजन है, यहां पर 2 हैलोजन है, यहां पर 3 हैलोजन है और यहां पर 4 हैलोजन है। कुछ तो फर्क होगा इनमें, और फर्क तो होता है। टेंट में भी अगर हैलोजन 1 लगाते हैं उजाला कम, 2 लगाते हैं तो उजाला ज्यादा, और यहां पर तो अपन 4 लगा दिए, कुछ तो फर्क होगा। इसीलिए इस आधार पर, इसके नंबर के आधार पर, हैलोजन के नंबर के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। और जैसे इसको यहां पर कितने हैं, ये 1, तो ये मोनो की श्रेणी में आएगा, मोनो एल्किल हैलाइड, या फिर मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। यहां कितने हैं, ये 2 को क्या बोलेंगे, डाई। 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। आगे आपका है डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। लेकिन यहां पर कुछ अलग होगा, इसका नाम हम अलग लिखेंगे। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर तो अपन लिख देंगे कि मोनोक्लोरो मैथेन, यहां लिख देंगे अपन डाइक्लोरो मैथेन, यहां लिख देंगे अपन ट्राइक्लोरो मैथेन। लेकिन यहां पर अपन नहीं लिख सकते टेट्राक्लोरो मैथेन, यहां पर नहीं लिख सकते, इसको लिखना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम थोड़ा सा अलग लिखा जाता है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसके अनुसार इसका क्लासिफिकेशन हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 1 2 3 और 4। और अगर ज्यादा भी हो तो सर इसमें ज्यादा कैसे हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन यही थोड़ी है, इसका भी तो कोई है, इसका परिवार है बहुत लंबा चौड़ा। जैसे ये है 2 कार्बन हो गए, तो इसके तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 इसके और 3 इसके, तो 6 हो गए ना। यहाँ पे कितने हो गए, और इसका एक और पारिवारिक सदस्य इससे आगे वाला आएगा तो उसके पास 8 होंगे, और आगे वाला और भी आएगा उसके पास 10 होंगे, और आगे बढ़ाओगे फिर 2 बढ़ा दो, तो हाइड्रोजन तो बढ़ते जाएंगे, आपके परिवार बढ़ेगा तो बढ़ते जाएंगे ना। तो इस तरीके से ये आगे, इसको अपन बहु पॉली में भी बोल सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं अगर ज्यादा हो तो उस स्थिति में। तो इस आधार पर अपन कोई ना कोई आधार जरूर होता है, किसी भी आप किसी भी टर्म्स के बारे में क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो सिंपल ही दिख रहा है कि किसके आधार पर अपन इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, किसके आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर। तो पहला क्लासिफिकेशन का आधार क्या हो गया कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पहला क्लासिफिकेशन का टॉपिक क्या रहा हमारे पास कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, इसी को लिख देते हैं वर्गीकरण में। तो पहला आएगा हमारे पास हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन अपन कैसे करेंगे। तो दिख गया होगा मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। सेकंड जो इसका बेस रहेगा, देखो यहां पर वो भी अपन एग्जांपल से ही समझेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा रिपीट कर सकता हूं मैं इसके लिए। जैसे यहां पर एक हैलोजन आई है हाइड्रोजन के लिए, यहां पर दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 2 हैलोजन आई है, और यहां पर 3 हैलोजन आई है, और यहां पर 4 हैलोजन आई है। इसका नाम आप लिख सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम लिख सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब सेकंड जो इसका बेस रहेगा, वो किस तरीके से इसको अपन डिवाइड कर पाएंगे, किस तरीके से इसको क्लासिफाइड कर पाएंगे, वो रहेगा हमारे पास कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा होगा। सर कार्बन कार्बन के जैसा होगा, कैसा होगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपको संकरण पढ़ाया होगा किसी टीचर ने, जिसके भी पास आप पढ़े होंगे संकरण। मेरे बच्चे जो मेरे पास पढ़े हैं उनको तो संकरण के बारे में पहले सबसे पहले ज्ञान इसी का दिया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तब, कि संकरण के आधार पर कार्बन परमाणु को अपन किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पता है आपको। बट फिर भी अपन यहाँ पर कुछ टाइमलाइन के रूप में कुछ
आपको टिप्स देंगे, कुछ हिंट देंगे, वो क्या है देखो, sp3 कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु के आधार पर sp3, क्योंकि कार्बन को जब हम संकरण पढ़ते हैं तो कार्बन sp3 भी होता है, sp2 भी होता है, sp भी होता है। अब ये क्या होते हैं वो तो आप देखेंगे अभी। यहां पर देखो क्या है, जैसे इस कार्बन की बात करता हूं मैं, इसमें हैलोजन यहां आया और 3 आ गए यहां पर हाइड्रोजन। क्या आ गए? हाइड्रोजन। समझे? इस कार्बन के पी कक्षक इन हाइड्रोजन के लिए, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बना देते हैं अपन। देखो यहां पर आपका X जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के पास तो ऐसे ही होता है। क्या होता है? तो S कक्षक हाइड्रोजन के इसके पी कक्षकों के साथ जुड़े हुए और 3 के साथ जुड़े हुए हैं। किन के साथ जुड़े हुए हैं? तो यहां पर अपन ये कार्बन हो गया हमारा sp3। इसको याद करने की कुछ सिंपल ट्रिक है, वो क्या है, अगर आपके पास कार्बनिक श्रृंखला सिंगल बॉन्डेड है, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड ही है, तो बीच वाला कार्बन sp3 हो जाएगा। जैसे ये इधर भी ये C है और ये भी C है, तो ये कार्बन आपका sp3 कार्बन होगा। अगर इसके आगे जाके ये डबल बॉन्ड लग गया तो ये sp2 हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये sp। सिंपल है याद करने के लिए, क्योंकि इसको ज्यादा अपन अंदर नहीं जा सकते, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसको अगर sp3 संकरण को ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन को sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन को sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को sp संकृत कार्बन कहा जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा इस आधार पर अपन किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से पहले आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एग्जांपल से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये आपका X डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ये है एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 देखें। देखो यहां पर ये आपका X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे मैं X जोड़ देता हूं, लेकिन ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड, तो 2। कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या रहेगी? ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है और यहां से इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ आपका X जुड़ा हुआ है। इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, 2 के साथ हो गया 2, ये 4 हो गए इसके। ठीक है, ये बेंजीन है। तो देखिएगा यहां से आपका कार्बन जुड़ा है इसके साथ, ये भी sp3 वाला ही तो है, ये भी sp3 वाला है, लेकिन ये आगे जाके किससे जुड़ गया? डबल बॉन्ड से जुड़ गया। यहां पे देखें तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 कार्बन ही है, लेकिन ये sp3 कार्बन आगे जाके किससे जुड़ गया? बेंजीन रिंग से जुड़ा। तो इसको तो बोला बेंजिलिक, क्या बोला गया? बेंजिलिक एल्किल, सॉरी बेंजिलिक हैलाइड। और इसको क्या बोला जाएगा? इसके लिए देखेंगे तो देखो इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसको बोला गया एलिलिक हैलाइड, सॉरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यहां देखें इसमें ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे अपन एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड।
तो इस तरीके से इस आधार पर ये 3 प्रकार का हो गया आपका हेलो एल्केन। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, 3 प्रकार का हो गया। अब इसके बाद जो नया आधार रहेगा इसका क्लासिफिकेशन का, ये तो नंबर 2 था। पहला आपका नंबर ऑफ हैलोजन था, सेकंड आपका sp3 कार्बन है। फिर बाद में जो रहेगा वो रहेगा आपका sp2 कार्बन के अनुसार इसको कितने भागों में अपन बांट सकते हैं, कितने आधार पर, किस आधार पर इसको अपन बांट सकते हैं, किस तरीके से। देखो यहां पर sp2, इसी को आगे अगर अपन बढ़ाएंगे तो इसको रफ करें, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो sp2 कार्बन, अगर आपका हैलोजन परमाणु डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो खुद ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, जो किससे जुड़ा हो? डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, कंडीशन नंबर 1। या आपका हैलोजन परमाणु जैसे बेंजीन है, यहां ये डबल बॉन्ड है, यहां ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस बेंजीन के डायरेक्ट इससे जुड़ जाए, तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। देखो ये आपका हैलोजन परमाणु उसी कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहां पर आपका हैलोजन परमाणु उसी कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट बेंजीन से। तो ये क्या हो गया? वाइनिल। ये तो क्या हो गया? वाइनिल, वाइनिल हैलाइड हो गया। और इसको अपन बोलेंगे क्या? हेलो एरीन बेंजीन, हेलो बेंजीन बोलेंगे इसको। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन था जो आपके सामने रखा गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में भी अगर नहीं आया हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सीधा सा फंडा है, क्या है, जो आपको यहाँ पर अपन बैच तैयार कर रहे थे, बैच आपको समझ में आया, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। उसके साथ साथ अगर आप रफ कॉपी में इसको एग्जाम्पल के साथ ट्रीट करेंगे कि जहां पर मैंने एक्स लिखा है तो एक्स की जगह आप Cl रखें, Br रखें, I रखें, F रखें। यहाँ पर हो सकता है कि मैंने ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इसी के साथ लगाया हो, ये श्रृंखला में ऐसे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर भी हो सकता है X। इस तरीके से आप ये बनाएं, और बनाने के बाद खुद से ही क्वेश्चन करें कि इसका नाम क्या होने वाला है। हालांकि नामकरण तो अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी, बट फिर भी अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये कौन सी ग्रुप में आने वाला है। इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन रिंग तो नहीं है इसमें। ये क्या है? वाइनिल में आएगा। किस में आएगा? वाइनिल में आएगा। तो इस आधार पर आप जब इतना डेटा खुद का तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत इजी पड़ जाता है। जिसके आगे आएगा नामकरण, बहुत इजी इसका नामकरण होगा। जब तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आएगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, तब तक आप इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, नामकरण नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन समझने के लिए ये पूरा डेटा जो हम पढ़े थे इसको पूरा पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ये पूरा डेटा अगर आपके दिमाग में ये नहीं चलता तो आप इसका नामकरण सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में कुछ। आज हम आपके सामने बहुत दिनों बाद आए हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी आपको पहले जैसे प्रॉमिस किया गया था कि ये एक चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक ऑनलाइन क्लास होगी। इस पे आपके सामने सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होंगे और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे हम, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। अभी फिलहाल इन्हीं के बारे में, नेक्स्ट इंग्लिश वाले सर हमारे उज्ज्वल सर हैं ही, वो भी वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट हिंदी के बारे में भी अपन सोच रहे हैं कि हिंदी का भी कुछ इसमें डालें। जैसे ही हमारे पास कोई अच्छी सी फैकल्टी उपलब्ध होगी आपको बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो हिंदी के भी मिलेंगे। संस्कृत के भी डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो 10th क्लास से हैं, और हमारे यहाँ राजस्थान में जो 10th क्लास में थर्ड लैंग्वेज संस्कृत यूज की जाती है। हालांकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो यूज नहीं होती, बट फिर भी राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ये थर्ड लैंग्वेज, सभी स्कूलों में थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत होता है, तो उसका भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है, पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब के ऊपर क्या करना है, अंगूठा लगा देना। नहीं पसंद आए तो नीचे कमेंट में लिखना है कि समझ में नहीं आया सर, रिपीट, समझे? क्योंकि थोपा नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। और सीखने के लिए हो सकता है कि एक बार सिखाना पड़े, 2 बार सिखाना पड़े, हो सकता है कि हम भी आपसे कुछ सीखें। थैंक यू।